श्री राम मत रो, भजो श्री राम मत रो, मिटे दुख हरि गुण गाओ। खराऊं आ लगी सिर में कि दैया कह के चिल्लाए। दयालु संत थे स्वामी उठाकर गोद में बोले, भजो श्री राम मत रो, ओ मिटे दुख हरि गुण गाओ। खराव की चोट जो ही लगती है उस बालक को रामानंद स्वामी रोने की आवाज सुन करके और अपने भूल को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हे बालक, हमने तुम्हें नहीं देखा, तुम मुझे क्षमा कर दो। दयालु संत थे स्वामी उठाकर गोद में बोले, भजो श्री राम मत रो, ओ मिटे दुख हरि गुण गाओ। अपने गोद में उठा लिए और कहा कि बालक श्री राम बोलो, राम राम बोलो। हे प्रिय श्रोताओं, आपके गांव में भी कीर्तन मंडली होंगे। आगे आगे व्यास कहता है, उसी बात को सब लोग दोहराता है। तो क्या व्यास पूरे मंडली का गुरु हो जाता है? नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब को कहा कि भजो श्री राम मत रो, मिटे दुख हरि गुण गाओ। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने गुरु मान लिया। किसको? रामानंद स्वामी को। और गुरु परंपरा को कायम करने के लिए रामानंद स्वामी के पास गए। रामानंद स्वामी के आश्रम में जब रहने लगे तो सदगुरु कबीर साहब को भी पाली आई, माने आश्रम के रीति रिवाज के अनुसार सेवा करने का मौका मिला। तो वहाँ जो शालिग्राम इत्यादि की मूर्तियां थी उसको धोने के लिए सदगुरु को दिया स्नान कराने के लिए। सदगुरु कबीर साहब मूर्तियां को स्नान करके और जानबूझ करके विलंब कर दिया। जब विलंब हुआ तो शिष्यों को भेजा गया। रामानंद स्वामी ने शिष्यों को भेजा और कहा कि देखिए अभी तक मूर्ति को लेकर के कबीर जी नहीं आए। जब मूर्ति को लेकर के आए तो आसन पर बैठा दिए मूर्ति को। रामानंद स्वामी स्वयं तिलक स्वरूप किया, ठाकुर जी को भी किया और टोपी पहना दिए, लेकिन माला पहनाना भूल गए। तब बाहर से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरुजी आप असमंजस में क्यों पड़े हुए हैं, माला की घुंडी खोल दीजिए और गले में हार पहना दीजिए। रामानंद स्वामी विचार किया कि वही बालक है, जिस उन्हीं की आवाज है जिसको आज हमारे खराव से चोट लगी थी। नहीं, उसी दिन से सदगुरु कबीर ने कहा कि 80-84 चेला, 100 चेला हम नहिया, हे गुरुजी हम पत्थर पूजन के नहिया। जाति पाति की जो अहंकार भरा हुआ था, किसको? रामानंद स्वामी को सदगुरु कबीर साहब ने जो है उसको दूर किया। और जब अज्ञानता दूर हो गई रामानंद स्वामी को, तो कहा कि आप समझ गहो बहिया कि हे गुरुवर आप समझ करके मेरे बाह को पकड़िएगा। तो रामानंद स्वामी कहे कि हमने आपको नहीं पहचाना, आप हमारे ज्ञानी गुरु हैं। आप मेरी अज्ञानता को दूर किया। जन्म जन्मांतर तक का जो हमें भ्रम लगा था कि लोग नीच जाति के हैं, दलित महादलित जाति के हैं, इसलिए आपने कहा कि जाति जाति का पाहुना जाति जाति में जाए, और साहब जाति आ जाते हैं सब में रही समाए। हे प्रिय श्रोताओं, सदगुरु कबीर साहब की लीलाएं यहीं से प्रारंभ होता है। बहुत से 52 कसनी 52 लीलाएं हैं सदगुरु कबीर की,
जिसमें से एक लीला की चर्चा हम करना चाहते हैं।